वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर के साथ, जिसमें अभी तक आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंजेस में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव के कुछ रूल्स पढ़े थे। आज मैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव के 5वें रूल से स्टार्ट करता हूँ। तो रूल को पहले कायदे समझिएगा, उसके बाद में इससे संबंधित एग्जाम्पल को समझिएगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। रूल 5 है आपका कि असर्टिव सेंटेंस के कुछ ऐसे वाक्य जो सामान्य स्थिति में नकारात्मक में चेंज न हो सके, तब उन्हें डबल नेगेटिव मतलब नॉट प्लस फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। अर्थात कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं असर्टिव सेंटेंस में जो नॉर्मल वे में उन्हें नेगेटिव में हम चेंज नहीं कर सकते। तब क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम उन्हें डबल नेगेटिव से बनाते हैं। और जब डबल नेगेटिव से बनाते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नॉट प्लस फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे कहते हैं डबल नेगेटिव। ये डबल नेगेटिव मिलकर के वाक्य को फिर से असर्टिव यानी अफर्मेटिव बना देता है, फिर से सकारात्मक में बना देता है। कैसे बना देता है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले रूल 6 को थोड़ा देख लेते हैं। रूल 6 है, यदि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य एज सून एज से स्टार्ट हो। ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य एज सून एज से स्टार्ट हो, यानी कि शुरुआत में एज सून एज लग करके आया हो वाक्य के, और हमें उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। तो क्या करते हैं, एज सून एज का नेगेटिव हमेशा नो सूनर से ही बनता है। एज सून एज अर्थात कि ज्यों ही या जैसे ही का नेगेटिव हमेशा नो सूनर से बनता है, जिसके लिए निम्नलिखित फार्मूला लगाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पास करके इस फार्मूले को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नो सूनर प्लस डिड ऑब्लिक हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। वर्ब एज पर टेंस, जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फ्रेज है तो फ्रेज प्लस अदर्स। उसके बाद में हम कंजंक्शन देन का प्रयोग करते हैं, मतलब कि नो सूनर का जब भी प्रयोग होगा तो नो सूनर के साथ बीच में कंजंक्शन देन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। फिर कंजंक्शन देन के पश्चात सब्जेक्ट होगा, वर्ब आएगा एज पर टेंस, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फ्रेज आएगा, फिर अदर्स आएगा। तो ये हमारा रहा फॉर्मूला नो सूनर का, कि यदि एज सून एज से आप नेगेटिव चेंजेस कर रहे हो तो नो सूनर के माध्यम से ही चेंज करोगे, और जब नो सूनर के माध्यम से आप चेंज करोगे तो ये फार्मूला आपको लगाना ही होगा। अगर ये फार्मूलों में कहीं कोई मिस्टेक होती है तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो चलिए आज ये दो रूल लेके चलते हैं, और इन्हीं दो रूल से संबंधित एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आपके समक्ष रखा हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल है, फादर गोज़ फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ध्यान समझिएगा, यह असर्टिव सेंटेंस है। एग्जाम में ऐसे दे देगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा असर्टिव सेंटेंस, और आपको इसे नेगेटिव में चेंज करना होगा। तो अर्थ हुआ इसका कि पिताजी सुबह प्रतिदिन टहलने के लिए जाते हैं। अब ऐसा सेंटेंस आ गया तो इसको हमें नेगेटिव में कैसे चेंज करना होगा, डबल नेगेटिव के माध्यम से। जो डबल नेगेटिव का रूल मैंने यहाँ बताया है वहीं पर यहाँ पर हम
अप्लाई करेंगे इसको कि फादर डज नॉट फेल टू गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, कि पिताजी सुबह प्रतिदिन टहलने जाने के लिए असफल नहीं होते हैं। टहलने जाने के लिए असफल नहीं होते हैं अर्थात कि सफल होते हैं। सफल होते हैं तो अर्थ वही हुआ कि पिताजी प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने क्या किया, वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे लिखिए नॉट प्लस फेल टू, तो नॉट एज पर टेंस होगा, तो टेंस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर फेल लगा दिया, यहाँ टू है तो यहाँ भी टू लगा दिया, बचा क्या, गोज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो टू के बाद में यहाँ गोज का यहाँ गो हो गया। बचा था आपका फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, तो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए पूरा का पूरा यह असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, नॉट लग गया, लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला। दोनों का अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए कि पिताजी सुबह प्रतिदिन टहलने के लिए जाते हैं, नेगेटिव क्या हुआ कि पिताजी सुबह प्रतिदिन टहलने जाने के लिए असफल नहीं होते हैं, यानी सफल होते हैं अर्थात टहलने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने असर्टिव से नेगेटिव चेंज किया। आशा है यह समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है, ध्यान समझिएगा, बॉय सा द ताज इन आगरा। ये देखिए असर्टिव है, एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा और लिखा रहेगा कि नेगेटिव में चेंज करिए। देखिए इसके सामने हमने असर्टिव लिखा है और इसको नेगेटिव में चेंज किया तो नेगेटिव लिखा है, तो एग्जाम में ऐसे आएगा, कहेगा कि इसे नेगेटिव में चेंज करिए आप, तो कैसे करना है, अर्थ देखिए, लड़कों ने आगरा में ताजमहल देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये है, सेकंड फॉर्म आया है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें डबल नेगेटिव का यूज करना ही पड़ेगा, तो अर्थ क्या होगा, लड़कों ने आगरा में ताजमहल को देखने में असफल नहीं हुए, यानी सफल हुए यानी देखे, तो बड़ा अच्छा सा अर्थ निकलेगा कि लड़के आगरा में ताजमहल को देखने में असफल नहीं हुए अर्थात सफल हुए। तो हमने क्या किया, डबल नेगेटिव का यूज़ किया, तो हमने बॉयज़ लिखा, फिर जैसे वहाँ पिछले एग्जाम्पल में डज नॉट लगाए थे, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होने की वजह से डिड नॉट लगाएंगे, फेल टू लिखेंगे, और फेल टू के बाद में सा लिखा है तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी लिख दिए, फिर द ताज इन आगरा एज इट इज़ कर दिए। तो ये हमारा असर्टिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन अर्थ नहीं बदला। सेंटेंस असर्टिव से नेगेटिव तो हुआ बट इसका अर्थ नहीं चेंज हुआ। आशा है समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, एज सुन एज टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द बॉयज स्टूड अप एट वंस। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है आपका, एग्जाम में ऐसे देगा और कहेगा कि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। अर्थ देखिए क्या हुआ, ज्यों ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए त्यों ही सभी लड़के तुरंत खड़े हो गए। ज्यों ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए त्यों ही सभी लड़के तुरंत खड़े हो गए। अब इसका हमें नेगेटिव चेंज करना है, तो नेगेटिव के लिए हमने, आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो उसमें पूरा फार्मूला हमने लिखवाया है, उसको नोट कर लीजिएगा और उसी फार्मूलों को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि एज सुन एज आपका नो सूनर में चेंज होता है, तो उसी से हम नेगेटिव चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हम नो सूनर हुआ, फिर द टीचर एंटर द क्लास। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जाएगा जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका होगा डिड, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए नो सूनर होगा और नो सूनर के बाद में यहाँ पर डिड भी लिखा जाएगा, DID। डिड के बाद में
तब द टीचर लिखा जाएगा, तब इंटर लिखा जाएगा। क्योंकि हमने फार्मूला बताया था नो सूनर प्लस डिड या हैड प्लस सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए ये इंटर्ड, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? डिड आता है। तो यहाँ पर हमने डिड लगाया, डिड अवश्य लिख लीजिएगा। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास हो गया। फिर कंजंक्शन देन का अवश्य प्रयोग होगा, तो देन लिख दिया। फिर ऑल द बॉयज स्टूड अप एट वंस हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये पूरा का पूरा ऑल द बॉयज स्टूड अप एट वंस हमने पूरा लिख दिया। तो इसका अर्थ देखिए, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द बॉयज स्टूड अप एट वंस। ये आपका असर्टिव से निगेटिव में चेंजेस हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप। अगला एग्जाम्पल है कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। ये असर्टिव है आपका, और असर्टिव में यह आपका इम्परेटिव है, ये कि नॉट नहीं है। तो इस तरीके से ये इम्परेटिव ट्रीट किया जाएगा। चेंज करना है आपको नेगेटिव में। अर्थ क्या हुआ कि अब अपना गृह कार्य पूरा करो। तो सेंटेंस का तात्पर्य यहाँ पर इम्परेटिव से लिया गया है, जो कि एक आपको सजेशन या ऑर्डर दिया गया। इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो कैसे करोगे? डू नॉट फेल टू कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। वही डबल नेगेटिव का आप यूज़ करोगे। पहले डू नॉट लगा दोगे, फिर फेल टू कर दोगे, फिर बचे हुए सेंटेंस को लिख दोगे कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। मतलब कि अपने गृह कार्य को पूर्ण करने में अब असफल मत हो, मतलब सफल हो, मतलब पूरा करो। तो ये ढंग से आपका ये असर्टिव से नेगेटिव में चेंज हुआ। अब एक अगला एग्जाम्पल है आपका, एज सुन एज लायन हैड कम इन द फॉरेस्ट ऑल द एनिमल्स फ्लेड अवे एट वंस। ज्यों ही शेर जंगल में आया, सारे जानवर तुरंत भाग गए थे। देखिए यहाँ पे चुका था, चुकी थी का सेंस देगा। ये हेड के साथ बना हुआ है। अब एज सुन एज का नेगेटिव देखिए नो सूनर हुआ। यहाँ भी देखिए इन्होंने मिस्टेक कर दिया, ये हेड आपका नो सूनर के बाद आएगा। नो सूनर के बाद आएगा तो यहाँ पर भी आपका हेड यहाँ लगेगा। हेड यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पर हेड बाय मिस्टेक हो गया है, नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोग नो सूनर के बाद ही यहाँ पर हेड लिखिएगा। पहले नो सूनर होगा, नो सूनर के बाद में फिर आपका हेड लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लायन होगा, यहाँ पर हेड मत लिखिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कम इन द फॉरेस्ट, फिर कॉमा हटेगा, कंजंक्शन देना जाएगा। ऑल द एनिमल्स हुआ, फ्लेड अवे एट वंस। ये आपका नेगेटिव में चेंज हुआ। तो इन दोनों में आप ध्यान से देखिएगा कि डिड आप नो सूनर के बाद इसमें लगाएंगे, और हेड इसमें नो सूनर के बाद यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे हेड आप नहीं लिखेंगे। तो ये रहा आपका एज सुन एज से नो सूनर में चेंजेस, और ये रहा आपका डबल नेगेटिव से चेंजेस, और ये भी आपका रहा एज सुन एज से नो सूनर में चेंजेस। तो आज बस इतना ही। फिर भी यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।